हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। आज हम बात करेंगे हिंदी की प्रमुख गद्य रचनाओं के बारे में। इससे पहले मैंने पार्ट ए बना के रखा है, अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिए क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पार्ट 2 रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हमारी 51 है चारुचंद्र लेख। और चारुचंद्र लेख किसकी है रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत ही फेमस रचना है जिसका नाम है चारुचंद्र लेख, ठीक है। आगे हमारा है चिंता। कैसे याद कर सकते हैं? चारु, चारु का मतलब मैंने आपको पर्यायवाची में बताया था कि सुंदर होता है ना। पर्यायवाची के भी बहुत सारी वीडियोस बना के रखे हैं, अगर ना देखा तो वो भी देख लेना। अगर हम बात करें चारु की, चारु का मतलब होता है बहुत ही सुंदर। और बहुत ही सुंदर अगर कोई चीज़ है तो हजारों रुपए से ज़्यादा होगी, यानी हजारों रुपए यानी हजारी प्रसाद, ठीक है। प्रसाद में भी नहीं मिल सकती इतनी सुंदर वस्तु, तो हजारी प्रसाद यानी कि चारुचंद्र लेख, ऐसा लेख जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, यानी चारुचंद्र है तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आगे हमारा है 52 में चिंतामणि। कौन सा मणि? चिंतामणि। और चिंतामणि के कौन लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है हमारे चिंतामणि के लेखक? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कैसे याद कर सकते हैं? चिंता, हमें अगर कोई भी चिंता वगैरह होती है तो हम किसके पास जाते हैं? भगवान राम के पास जाते हैं। अगर भगवान राम के पास जाएंगे तो हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। तो चिंतामणि यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। राम के पास सारी चिंताओं का हल है, चिंतामणि। ऐसा हम याद कर सकते हैं। आगे क्या? सिद्धिलास किसकी रचना है? वो है संपूर्णानंद की। किसकी है? संपूर्णानंद की। संपूर्ण मतलब पूरा, ठीक है। संपूर्णानंद मतलब पूरा है। किसकी है? चिद्धिलास, ठीक है। चिद्दी में हम नहीं लेंगे कोई चीज़, हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो हमें पूरी चाहिए, ठीक है। संपूर्ण चाहिए तो संपूर्णानंद की है चिद्धिलास। आगे हमारा है 54 वगैरह है चिता के फूल। किसके फूल? चिता के फूल। और ये तो आपने बहुत बार सुनी होगी क्योंकि काफ़ी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये चिता के फूल है वो किसकी रचना है? तो चिता के फूल फेमस रचना किसकी है? हमारी राम वृक्ष बेनीपुरी की बहुत ही फेमस रचना है जिसका नाम है चिता के फूल। किसके फूल? चिता के फूल, ठीक है। याद रखना। आपको बताया था अशोक के फूल, तो अशोक के फूल किसकी रचना थी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की थी अशोक के फूल। और ये हमारी है चिता के फूल, ठीक है। ये राम वृक्ष बेनीपुरी की है, ठीक है, चिता के फूल। आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर कह रहा है 55 में चित्रलेखा। कौन सी लेखा? चित्रलेखा। और चित्रलेखा किसकी फेमस रचना है? भगवती चरण वर्मा की। किसकी? भगवती चरण वर्मा की बहुत ही फेमस रचना है जिसका नाम है चित्रलेखा, ठीक है। चित्रलेखा कैसे याद कर सकते हैं? भगवती चरण वर्मा। भगवती का चित्र बनाया है। किसका चित्र बनाया? भगवती का। भगवती का कैसा बनाया? चित्र बनाया, लेखा, ठीक है। चित्रलेखा यानी चित्र बनाया था भगवती का चित्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है? चंद्रकांता। कौन सी कांता? चंद्रकांता। अच्छा, चंद्रकांता। चंद्रकांता किसकी फेमस रचना है? देवकी नंदन खत्री की। किसकी? देवकी नंदन खत्री की बहुत ही फेमस रचना है चंद्रकांता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, काफी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि जो चंद्रकांता है वो किसकी रचना है? तो चंद्रकांता किसकी रचना है? देवकी नंदन खत्री कह सकते हैं। देवकी कितनी खूबसूरत थी ना, तो वैसे ही चंद्रकांता काफी सुंदर रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे देखें क्या क्या हमारा है? चितवन की छां। किसकी छां? चितवन की छां। ये है विद्यानिवास मिश्र की। किसकी है? विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र की बहुत ही फेमस रचना है जिसका नाम है चितवन की छां। चित मतलब वो हृदय, और हृदय किससे लगा लें? विद्या से लगा लें। विद्या मतलब पढ़ाई से। विद्या कोई लड़की नहीं है, ठीक है, याद रखना। ये पढ़ाई की बात कर रहे हैं, नहीं आपका दिमाग कहीं और ही चला जाए। विद्या की बात करें तो विद्या से अगर हम अपनी पढ़ाई से दिल लगा लें, तुम्हारा चित्त लगा लें, तो बहुत ही अच्छी छां मिल जाएगी हमें, ठीक है। चितवन की छां यानी विद्यानिवास मिश्र। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है त्याग पत्र। कौन सा पत्र? त्याग पत्र। और त्याग पत्र किसकी फेमस रचना है? जैनेन्द्र की। किसकी? जैनेन्द्र की बहुत ही फेमस रचना है त्याग पत्र। ये भी याद रखना, काफी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। त्याग पत्र जैनेन्द्र की है। त्याग, अगर हम किसी भी चीज को त्याग करते हैं तो जैनेन्द्र, इंद्र, त्याग पत्र किसकी रचना है? जैनेन्द्र की। आगे कह रहा है तुम चंदन हम पानी। कौन सा पानी? तुम चंदन हम पानी। ये किसकी है? विद्यानिवास मिश्र की है। किसकी? विद्यानिवास मिश्र की है तुम चंदन और हम पानी, ठीक है। याद रखना, विद्या मतलब पढ़ाई, और पढ़ाई में तुम चंदन और हम पानी, ठीक है। पढ़कर इंसान क्या बन जाता है? चंदन बन जाता है, ठीक है। तुम चंदन हम पानी बहुत ही फेमस रचना है विद्यानिवास मिश्र की। किसकी है? विद्यानिवास मिश्र की। आगे क्या है? त्रिशंकु। कौन सी शंकु? त्रिशंकु। त्रिशंकु किसकी है? अज्ञेय की। इसका फुल नाम क्या होता है? काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सच्चिदानंद हीरानंद बत्तस्यान अज्ञेय। क्या नाम है इनका पूरा? सच्चिदानंद हीरानंद बत्तस्यान अज्ञेय। इनकी बहुत ही फेमस रचना है जिसका नाम है त्रिशंकु। कौन सा शंकु? त्रिशंकु, ठीक है। आगे कह रहा है दीपदान। कौन सा दान होता है? दीपदान।
दीपदान, दीप का दान महादान, ठीक है, दीपदान। ये हमारी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, किसकी है हमारी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बहुत ही फेमस रचना है दीपदान। दीपदान मतलब दीप का दान होता है, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है बहुत ही फेमस रचना दीपदान, दीप का दान, ठीक है। और दीप का ज्ञान किसे कहते हैं, राम को करते हैं, राम को क्या करते हैं हम, दीप का दान करते हैं, ऐसे हम याद कर सकते हैं। आगे कह रहा है देव और उनकी कविता, किसकी कविता, देव की और उनकी कविता। देव और उनकी कविता है डॉक्टर नागेंद्र की, कविता डॉक्टर नागेंद्र की है देव और उनकी कविता, ठीक है। आगे क्या है, दिल्ली दरबार दर्पण, कौन सा दर्पण, दिल्ली दरबार दर्पण, ये हमारी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बहुत ही फेमस रचना है दिल्ली दरबार दर्पण। अच्छा, दिल्ली दरबार पे से कुछ याद आया, हमारी हिस्ट्री में कितने दिल्ली दरबार लगे थे, जो हमारे हिस्ट्री में 3 दिल्ली दरबार लगे थे, ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत ही फेमस रचना है दिल्ली दरबार दर्पण, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे लेते हैं हमसे क्या, आगे देख लेते हैं हमसे क्या कह रहा है, बहुत ही फेमस रचना है, सबको याद रखना। आगे हमसे कह रहा है दुख मोचन, कौन सा मोचन, दुख मोचन। और दुख मोचन किसकी रचना है, नागार्जुन की बहुत ही फेमस रचना है दुख मोचन, ठीक है। दुख मोचन को मैं शायद कह सकते हैं नागा अर्जुन, नाग ने जो काट लिया तो दुख तो होता ही है, और अगर दुख होगा तो हम किसके पास जाएंगे, संकट मोचन हनुमान के पास जाएंगे। तो जो नाग था वो नागा अर्जुन, जिससे मतलब अर्जुन को नाग ने काट लिया तो वो दुख मोचन, ठीक है, दुख मोचने वाले भगवान जो हनुमान थे उनके पास गए, ऐसे कुछ याद कर सकते हैं। आगे कह रहा है दिल्ली का दलाल, किसका दलाल, दिल्ली का दलाल कौन है, पांडे बेचन शर्मा उग्र है, कौन है, पांडे बेचन शर्मा उग्र है दिल्ली का दलाल, इनकी फेमस रचना है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, जो पंडित जी हमारे हैं वो कैसे हैं, दलाल हैं, कैसे, दिल्ली के फेमस दलाल हैं, कौन, पंडित जी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है ध्रुव स्वामिनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है, ध्रुव स्वामिनी फेमस रचना है जयशंकर प्रसाद की, किसकी, जयशंकर प्रसाद की बहुत ही फेमस रचना है ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं, जो ध्रुव की क्या होती है, बहुत ही जयशंकर ध्रुव स्वामिनी को ऐसे याद कर सकते हैं, ध्रुव के स्वामी, किसके स्वामी, ध्रुव के स्वामी। और कौन है हमारे, जयशंकर जी हैं, जयशंकर जी कौन है, ध्रुव के स्वामी हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जयशंकर प्रसाद की और भी बहुत फेमस रचना है, जिसके मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया भी था, अगर ना देखा तो प्लीज देख लेना, जैसे कि चंद्रगुप्त थी, स्कंदगुप्त थी, लहर थी, आंसू थी, झरना थी, ये सब इनकी बहुत ही फेमस रचना थी आपके जयशंकर प्रसाद की। आगे कह रहा है धनंजय विजय, कौन सा विजय, धनंजय विजय, किसकी है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की, किसकी, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की बहुत ही फेमस रचना है धनंजय विजय, ठीक है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हमसे क्या कह रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं आपका। आगे कह रहा है आपके निराला का साहित्य साधना, किसका साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, ये हमारी है डॉक्टर रामविलास शर्मा की बहुत ही फेमस रचना है निराला की साहित्य साधना। आगे हमारा है नीली झील, कौन सी झील, नीली झील। और नीली झील किसकी फेमस रचना है, धर्मवीर भारती की, किसकी, धर्मवीर भारती की बहुत ही फेमस रचना है नीली झील। नीली झील का निर्माण किसने करवाया था, धर्मवीर ने करवाया था, धर्म में जो है वीर उसने करवाया नीली झील का निर्माण, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए हमसे कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर, किसका, नीड़ का निर्माण फिर। और ये हमने बचपन में ही पढ़ी थी, बहुत ही फेमस थी, जिसका नाम था हरिवंश राय बच्चन की बहुत ही फेमस रचना थी नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है, याद रखना। आगे कह रहा है निर्मला, कौन सी, निर्मला किसकी फेमस रचना है, प्रेमचंद्र की, ठीक है, प्रेमचंद्र की बहुत ही फेमस रचना है निर्मला। इसके अतिरिक्त गोदान है, रंगभूमि है, कर्म भूमि है, ठीक है, वो भी याद रखना, मैंने पिछली बार आपको करवाई थी। आगे है नील देवी, कौन सी देवी, नील देवी किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है नील देवी किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आगे कह रहा है नीली रोशनी की बाहें, किसकी बाहें, नीली रोशनी की बाहें, ये किसकी है, मोहन राकेश की, किसकी, मोहन राकेश की बहुत ही फेमस रचना है नीली रोशनी की बाहें। मोहन और रोशनी का लगता है कुछ टांगा भिड़ा हुआ, इसीलिए कह रहा है नीली रोशनी की बाहें, मोहन राकेश की है, ठीक है, याद रखना। आगे कह रहा है नीलम देश की राजकन्या, किसकी राजकन्या, जो नीलम देश है ना उसकी राजकन्या, ये किसकी है, जैनेंद्र कुमार की, किसकी, जैनेंद्र कुमार की बहुत ही फेमस रचना है, नाम है नीलम देश की राजकन्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हमसे क्या कह रहा है। आगे हमारा है नदी के दीप, किसके दीप, हमारे नदी के दीप, और ये किसकी फेमस रचना है, अज्ञेय की,
इनकी बहुत ही फेमस रचना है नदी के दीप। ठीक है, आगे हमारा है नदी प्यासी थी। प्यासी थी कौन? नदी। नदी जी थी बहुत ज़्यादा प्यासी थी, और ये हमारी फेमस रचना है धर्मवीर भारती की। किसकी? धर्मवीर भारती की बहुत ही फेमस रचना है नदी प्यासी थी। धर्मवीर भारती की बहुत ही फेमस रचना है नदी प्यासी थी। आगे हमारा है नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? हमारा नाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय किसकी फेमस रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत ही फेमस है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है नाथ संप्रदाय। ठीक है, आगे हमारा है नवरस। कौन सा रस हमारा? नवरस। और नवरस किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय की। बाबू गुलाब राय की क्या रचना है? नवरस, मतलब न्यारस। ये बाबू के बाबू भाई या देख लीजिए बाबू को, ये क्या है इसकी नवरस। आगे हमारा है नेसद चरित चर्चा। कौन सी चर्चा? नेसद चरित चर्चा। और ये किसकी है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। किसकी? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है नेसद धरित चर्चा। नेसद धरित चर्चा है हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हमसे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है पथ के साथी। किसके साथी? पथ के साथी। और पथ के साथी तो आपने बहुत ही पढ़ी होगी। पथ के साथी ये तो हमने अपनी 6th 7th 8th में पढ़ी थी ना। पथ के साथी महादेवी वर्मा की रचना थी। किस चीज की थी? महादेवी वर्मा की रचना थी पथ के साथी। किसके साथी? पथ के साथी। ठीक है, महादेवी, महान देवी, ऐसा साथी जो पथ पे चल सके वो महान होता है। ठीक है, महान देवी वर्मा की रचना है पथ के साथी। आगे हमारा है परख। कौन सा है हमारा? परख। परखते किसे हैं? जैनेन्द्र को। जैनेन्द्र को परखा जाएगा भैया। ठीक है, जैनेन्द्र की रचना है परख। आगे हमारा है पाखंड विखंडन। किसे हमारी रचना है? पाखंड विखंडन। और पाखंड विखंडन भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है पाखंड। भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र झूठ नहीं बोलता, कोई पाखंड वाखंड नहीं करता है। हरिश्चंद्र कैसे थे? बिल्कुल झूठ नहीं बोलते थे और बिल्कुल पाखंड नहीं करते थे। तो पाखंड विखंडन किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, अच्छा हरिश्चंद्र का नाम आया है तो कुछ आपको याद आया? भारत की पहली जो मूक फिल्म थी वो भी हमारी थी राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, 1913 में इसका निर्माण हुआ था, याद रखना ये भी। आगे हमारा कहना है पृथ्वी पुत्र। कौन से पुत्र? पृथ्वी के पुत्र। और किसकी रचना है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की। किसकी? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की है पृथ्वी पुत्र। वासुदेव, वासुदेव मतलब भगवान श्री कृष्ण, और अगर उनके शरण में कोई जाता है तो पृथ्वी का पुत्र है। किसका पुत्र? हमारे पृथ्वी के पुत्र थे। हमारे पृथ्वी पे जन्म लिया था वासुदेव श्री कृष्ण ने, तो वासुदेव शरण किसकी रचना है? पृथ्वी के पुत्र की। ठीक है, पृथ्वी पुत्र किसकी रचना है? वासुदेव शरण अग्रवाल की। ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमसे क्या कह रहा है। आगे हमसे कह रहा है परीक्षा गुरु। कौन से गुरु? परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु किसकी है? लाला श्रीनिवास दास की है। किसकी? लाला श्रीनिवास दास की। बहुत ही फेमस रचना है परीक्षा गुरु। अच्छा, इसको याद कर लेना अच्छे से क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। इसके हमारे 10th और 12th के एग्जाम में भी पूछ लेता है। परीक्षा गुरु किसकी रचना है? लाला श्रीनिवास दास की है। परीक्षा कौन ले रहा है? लाला। लाला हमारी परीक्षा ले रहा है श्रीनिवास दास। ठीक है, लाला हमारी क्या ले रहा है? परीक्षा ले रहा है। और श्रीनिवास दास हमारे गुरु हैं। लाला श्रीनिवास दास हमारे जो गुरु हैं वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आगे कह रहे हैं बाण भट्ट की आत्मकथा। किसकी आत्मकथा? बाण भट्ट की। और बाण भट्ट की आत्मकथा की फेमस रचना किसकी है? चलो कलर चेंज कर लेते हैं हमारा। बाण भट्ट की आत्मकथा ये किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत ही फेमस रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की और की रचनाएं थी। फूल थे, कुटच थे, इन सबके लेकर भी थे हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे था बेईमानी की परत। किसकी परत? बेईमानी की। और किसकी है? हरिशंकर परसाई की। किसकी? हरिशंकर परसाई की बहुत ही फेमस रचना है जिसका नाम है बेईमानी की परत। किसकी? बेईमानी की। ठीक है, हरिशंकर। इसको मैं ऐसे याद कर सकते हैं हरिशंकर। और हरि और शंकर से तो कोई बेईमानी कर ही नहीं सकता। जितनी भी परतें होती है बेईमानी की सब निकल जाती हैं किसके शरण में? हरिशंकर की शरण में। तो ऐसे याद कर सकते हैं बेईमानी की परत यानी हरिशंकर परसाई। आगे हमारा है ब्राह्मण सावधान। ब्राह्मण सावधान ये किसकी है? डॉक्टर संपूर्णानंद की। हे भगवान, इसको देख रहा है ऐसा लग रहा है कि इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि कोई हमें चेतावनी दे रहा हो। ब्राह्मण सावधान ये किसकी है? डॉक्टर संपूर्णानंद की। संपूर्ण रूप से तुम सावधान हो जाओ, थोड़ा बहुत नहीं, संपूर्ण रूप से सावधान। ठीक है ब्राह्मण। आगे हमारे क्या है? बाजे पायलिया के घुंघरू। किसके घुंघरू? बाजे पायलिया के घुंघरू। और ये किसकी है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। किसकी? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की बहुत ही फेमस रचना है। है ब्रजरज। कौन सी रच है? ब्रजरज। और ब्रजरज किसकी रचना है? राय कृष्णदास की। किसकी? राय कृष्णदास की है ब्रजरज। कृष्ण भगवान कहाँ रहते हैं? ब्रज में थे ना, तो ब्रजरज याद कर सकते हैं राय कृष्णदास। ठीक है,
सो गाइस, आज हमने कहाँ से स्टार्टिंग की थी एक बार देख लेते हैं। हमने 51 क्वेश्चन से स्टार्टिंग की थी। इससे पहले के जो 50 क्वेश्चंस की जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। अगर आपने ना देखा हो तो वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो हमने कहाँ से 51 से स्टार्टिंग की थी और हमारी सबसे पहले रचना थी चारूचंद्र। देखो, चारूचंद्र लेख किसकी रचना थी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना थी चारूचंद्र लेख। चारू का मतलब होता है सुंदर, और सुंदर इतनी थी कि मतलब हजारों रुपए भी उसके सामने कुर्बान कर दिए जाएंगे। ठीक है, आगे हमारा था चिंतामणि। किसका मणि? चिंतामणि। और चिंतामणि के तो उनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, तो उनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे हमारे चिंतामणि के। चिंता अगर कोई होती है तो हम भगवान राम के पास जाते हैं और उनकी शरण में जाके हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाती है। तो चिंतामणि के रामचंद्र शुक्ल। आगे हमारे थे चिद्दीलास। कौन से लास थे? चिद्दीलास। चिद्दीलास के थे संपूर्णानंद। हम चिद्दी में कोई चीज नहीं लेंगे, पूरी लेंगे, मतलब संपूर्णानंद। आगे हमारे थे चिता के फूल। किसके फूल? चिता के फूल। चिता फूल किसकी फेमस रचना की? रामवृक्ष बेनीपुरी की। किसकी? रामवृक्ष बेनीपुरी की बहुत ही फेमस रचना थी चिता के फूल। ठीक है, अगर अतिरिक्त एक हमारे अशोक के फूल। और अशोक के फूल किसकी फेमस रचना की? अशोक के फूल फेमस रचना थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, आगे हमारा था चित्रलेखा। कौन सा लेखा? चित्रलेखा। चित्रलेखा किसकी थी? भगवती चरण वर्मा की। किसकी? भगवती चरण वर्मा। भगवती का चित्रलेखा। ठीक है, भगवती का चित्र। ये हमारे थे चंद्रकांता। चंद्रकांता क्या थे? देवकी नंदन खत्री। कौन? देवकी नंदन खत्री थे हमारे चंद्रकांता के। आगे देख, आगे हमारा था त्यागपत्र। कौन सा पत्र था? त्यागपत्र। त्यागपत्र किसकी रचना थी? जैनेन्द्र की। किसकी? जैनेन्द्र की। बहुत ही फेमस रचना थी त्यागपत्र। त्याग जैनेन्द्र। ज्यादा से हम ज्यादा क्या करते हैं? त्याग करते हैं। कौन? जैन। जैन जैन मतलब होता है जैन लोग क्या करते हैं? त्याग बहुत करते थे जैन लोग। ठीक है, आगे था तुम चंदन हम पानी। कौन से थे? तुम चंदन और हम पानी। ये किसकी थी? विद्यानिवास मिश्र की। किसकी? विद्यानिवास मिश्र की थी तुम चंदन और हम पानी। तो अच्छा, इसको पढ़कर आपको एक और रचना याद आ रही होगी जिसका नाम था प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। और प्रभु जी लगाकर तुम चंदन हम पानी, वो थी रैदास की। किसकी? रैदास की थी। आगे हमारा था त्रिशंकु। कौन सा शंकु? त्रिशंकु। त्रिशंकु था हमारे अज्ञेय का। ये त्रिशंकु किसका है? मैं इसके बारे में हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मतलब अज्ञेय है। ठीक है, और अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद बत्तस्यान अज्ञेय। याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हमारा था दीपदान। कौन सा था हमारे? दीपदान। ये था डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। किसका? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का था दीपदान। कौन सा दान? हमारे दीपदान। आगे हमारा देख ले, हमारा था देव और उनकी कविता। किसकी? देवकी और उनकी कविता। ये किसकी थी? डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र की क्या थी? दीप और उसकी कविता। आगे हमारा था दिल्ली दरबार दर्पण। कौन सा? दिल्ली दरबार दर्पण। ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का था दिल्ली दरबार दर्पण। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा था मोस्ट इंपोर्टेंट था दुख मोचन। और दुख मोचन था नागार्जुन का। किसका? नागार्जुन का था। आगे हमारे जो था दिल्ली का दलाल। किसका दलाल? हमारे दिल्ली का दलाल। और दिल्ली का दलाल किसका था? ये कि हमारी थी पांडे वेचन शर्मा उग्र की। किसकी? पांडे वेचन शर्मा उग्र की थी दिल्ली का दलाल। आगे हमारा था ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी थी हमारी जयशंकर प्रसाद की। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। आगे हमारा था धनंजय विजय। धनंजय विजय थी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। किसके? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की थी धनंजय विजय। निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा की थी। जो निराला थी उनकी साहित्य साधना थी डॉक्टर रामविलास शर्मा की। आगे देख लेते हैं। आगे हमारी मोस्ट झील। किसकी झील? नीली झील। और नीली झील किसकी थी? धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती की बहुत ही फेमस रचना थी हमारी नीली झील। ठीक है, याद रखना, काफी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है जो हमारे सभी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो याद रखना सबको। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है नीड़ का निर्माण फिर। किसका? नीड़ का निर्माण फिर। ये हमारी है हरिवंश राय बच्चन की। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की है नीड़ का निर्माण फिर। आगे हमारा है निर्मला। निर्मला किसकी रचना है? प्रेम की। किसकी? प्रेमचंद की। प्रेमचंद की बहुत ही फेमस रचना है निर्मला, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, इन सबको याद रखना। आगे हमारा है नील देवी। नील देवी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की फेमस रचना है नील देवी। आगे हमारा है नीली रोशनी की बाहें। किसकी बाहें? नीली रोशनी की। ये हमारा है मोहन राकेश की। किसकी? मोहन राकेश की रचना है। आगे हमारा है नीलम देश की राजकन्या। किसकी राजकन्या? नीलम देश की। तो ये हमारा है जैनेन्द्र कुमार की। किसकी? जैनेन्द्र कुमार की रचना है नीलम देश की राजकन्या। ठीक है, आगे हमारा है, आगे देख लेते हैं आगे कौन सा है।
आगे हमारा है नदी के द्वीप, किसके द्वीप, हमारे नदी के द्वीप, और नदी के द्वीप किसकी रचना है, नदी के द्वीप है अज्ञेय की, किसकी, अज्ञेय की, सच्चिदानंद हीरानंद बत्तस्यान अज्ञेय की है नदी के द्वीप। आगे हमारा है नदी प्यासी थी, कौन प्यासी थी, जो नदी थी वो हमारी प्यासी थी, और ये किसकी फेमस रचना है, नदी प्यासी थी, तो ये हमारी फेमस रचना है धर्मवीर भारती की, किसकी, धर्मवीर भारती की बहुत ही फेमस रचना है नदी प्यासी थी। ठीक है, आगे हमारा है नाथ संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, और किसकी रचना थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, किसकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत ही फेमस रचना थी नाथ संप्रदाय। ठीक है, नाथ संप्रदाय याद रखना, काफी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आगे हमारी नवरस, नवरस किसकी रचना है, ये नवरस रचना है बाबू गुलाब राय की, किसकी, बाबू गुलाब राय की। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है नेशधरित चर्चा, नेशधरित चर्चा किसकी है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, किसकी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। आगे हमारे कह रहा है पथ के साथी, किसके साथी, पथ के साथी, और पथ के साथी किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की, किसकी, महादेवी वर्मा की फेमस रचना है हमारी पथ के साथी। आगे हमारा है परख, और परख किसकी है, जैनेन्द्र कुमार की, किसकी, जैनेन्द्र की, जैन जान जन तो परखेंगे, जैन 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 लोग कहते हैं, जिन लोग परखते हैं। पाखंड विखंडन किसकी, पाखंड विखंडन ये हमारी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, किसकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है पाखंड विखंडन। आगे क्या कह रहा है, आगे हमारा है पृथ्वी पुत्र, कौन सा पुत्र, पृथ्वी पुत्र, वही कहना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की, किसकी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की है हमारे पृथ्वी पुत्र। ठीक है, पृथ्वी का पुत्र। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे हमारा है परीक्षा गुरु, कौन सा गुरु, परीक्षा गुरु, तो ये हमारी है लाला श्रीनिवास दास की, किसकी, लाला श्रीनिवास दास की बहुत ही फेमस रचना है परीक्षा गुरु। ठीक है, लाला की परीक्षा। आगे हमारा है बाणभट्ट की आत्मकथा, किसकी आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये हमारी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, किसकी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसके अतिरिक्त कुटज है, अशोक के फूल है, ये भी इनकी फेमस रचना है। आगे हमारा है बेमानी की परत, किसकी परत, बेमानी की, तो ये बेमानी की परत किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई की, किसकी, हरिशंकर परसाई की। हरिशंकर से कोई बेमानी नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसे याद कर सकना, बेमानी की जितनी परतें हैं सब हरिशंकर के पास जाकर ही हमसे, हरिशंकर के पास जाते ही सारी बेमानी की परत छूट जाती हैं। ठीक है, आगे क्या है, ब्राह्मण सावधान, ब्राह्मण सावधान को, ब्राह्मण को कौन सावधान कर रहा था, डॉक्टर संपूर्णानंद कर रहे थे, कौन, संपूर्ण रूप से ये ब्राह्मण को सावधान कर रहे थे। आगे हमारी है बाजे पायलिया के घुंघरू, किसके, बाजे पायलिया के घुंघरू, ये थे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, किसकी रचना है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है बाजे पायलिया के घुंघरू। आगे हमारी थी ब्रजरज, कौन सी रज, ब्रजरज, ये थी राय कृष्णदास की, किसकी, राय कृष्णदास की थी ब्रजरज। ठीक है गाइस, ये थी हमारी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इससे पहले मैंने पार्ट ये बना के रखा है, अगर आपने वो ना देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, वो भी हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है। हमारा पार्ट 2 था और बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके अतिरिक्त मैं इसके लिए पार्ट 3 भी लेकर आऊँगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर तक आपने स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अतिरिक्त आप स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी फैमिली को बड़ा बना सकते हैं। So be continue with next video. Thank you. Bye.